बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं अवैस रहमान आपके साथ मुखातब हूँ। आज हम बात करेंगे कि जो घरेलू लड़ाई झगड़े हैं, इनकी वजूहात क्या हैं और इनका हल क्या है। घरेलू लड़ाई झगड़े तकरीबन हर घर के अंदर अब मौजूद हैं। कोई ऐसा घर होगा जिसके ऊपर अल्लाह की रहमत होगी और वो घर अंदरूनी लड़ाई झगड़ों से महफूज होगा। घर के अंदर जो लड़ाई झगड़े करने वाले होते हैं वो मियाँ बीवी, सास बहू, औलाद का अपने वालिदैन के साथ, वालिदैन के अपने औलाद के साथ, क्योंकि घर के अंदर तो यही अफराद रहते हैं जो एक खूनी रिश्ते हैं, मुक़द्दस रिश्ते हैं, बहन भाई का है, मियाँ बीवी का है, सास बहू का है वगैरह। इनमें जो लड़ाई झगड़े होते हैं उनकी जो 80% वजह है, 80% जो उसकी वजह है वो अदम बर्दाश्त और गलत फहमियाँ हैं। एक छोटा सा मामला होता है, अब अदम बर्दाश्त और अना की वजह से उसको हम ऐसा एक बड़ा मामला बनाते हैं कि जैसे एक बहुत बड़ा सानिया वाक़या हो गया। हालांकि वो छोटा सा इशू होता है, अगर इंसान थोड़ा सा भी बर्दाश्त कर ले, बीवी बर्दाश्त कर ले, मियाँ बर्दाश्त कर ले, सास बर्दाश्त कर ले, बहू बर्दाश्त कर ले, कोई भी बर्दाश्त कर ले, तो वो छोटा सा मामला उसी वक्त सोल्व हो सकता है। लेकिन अदम बर्दाश्त की वजह से उस छोटे से मामले को इतना बढ़ा बढ़ा के पेश किया जाता है जैसे घर के अंदर एक बहुत बड़ा सानिया वाक़या हो गया। अब ज़ाहिर है, जब आप किसी एक छोटे से इशू को भी बर्दाश्त नहीं करेंगे तो हर वक्त घर का जो एक माहौल है वो अदम तवाज़ुन का शिकार रहेगा। इसी तरह दूसरी जो इसकी बेसिक वजह है वो गलत फहमी है कि हम एक दूसरे को ठीक तरह से समझ नहीं पाते। खामद अपने पॉइंट ऑफ व्यू से एक बात कर रहा होता है, बीवी अपने पॉइंट ऑफ व्यू से एक बात कर रही होती है। अब दूसरे जब एक दूसरे की बात को ठीक तरह से नहीं समझ पाते तो वो लड़ाई झगड़े हो जाते हैं और नतीजा उसका ये निकलता है कि दो ख़ानदान अमूमन आपस में टूट जाते हैं। अक्सर तलाक़ें जो हमारे माशरे के अंदर बढ़ती जा रही हैं उसकी बेसिक रीज़न यही है कि मियाँ बीवी एक दूसरे को ठीक तरह से समझते नहीं हैं। मियाँ अगर अपनी बीवी को समझ जाए, उसकी नफ्सियात को समझ जाए तो वो उसके मुताबिक पेश आए। बीवी अपने मियाँ की जो नफ्सियात है उसको समझ जाए तो बीवी के ऊपर ज़िम्मेदारी है कि वो अपने मियाँ के साथ उसकी नफ्सियात के मुताबिक पेश आए ताकि घर का जो माहौल है वो एतदाल में रहे। अब ये जो बार बार तलाक़ें होती हैं और ख़ानदान टूटते हैं, इसकी जब आप बैक में जाके देखेंगे तो कोई बड़ी वजह आपको नज़र नहीं आएगी। वो भी एक छोटा सा इशू होता है, उसको बढ़ा बढ़ा कर ऐसे पेश किया जाता है कि जिसका नतीजा दो ख़ानदान आपस में टूट जाते हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि अल्लाह ताला को सबसे ज़्यादा हलाल चीज़ों में जो चीज़ सबसे ज़्यादा नापसंद है वो तलाक़ है। अल्लाह ताला तो रिश्तों को जोड़ने की बात करता है। अल्लाह ताला तो हमें हुक्म देता है कि हम सिला रहमी करें, एक दूर की जो रिश्तेदारी है उनके साथ भी हम अपना ताल्लुक़ कायम रखें, चाहे मियाँ बीवी ही आपस में लड़ के दो ख़ानदान को तुड़वा दें। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक दूसरी हदीस है, आप फरमाते हैं कि जब शाम होती है तो शैतान अपना लाओ लश्कर और अपने पूरे जाओ जलाल और प्रोटोकॉल के साथ समंदर के ऊपर अपना तख्त रखता है, बैठता है और जो उसने अपने चेले माशरे के अंदर भेजे होते हैं ख़राबियाँ पैदा करने के लिए, उनको वो इकट्ठा करता है। फिर हर एक से इनफरादी तौर पर पूछता है कि तुमने आज क्या काम किया है, तुमने आज क्या काम किया है। एक चेला उठ के कहता है कि मैंने किसी के बंदे मरवा दिए हैं। दूसरा कहता है कि मैंने किसी का ये फ़लाना माली नुकसान कर दिया है। एक तीसरा उठ के कहता है कि मैंने इतनी भैंसें किसी की मरवा दी हैं। यानी माशरे के अंदर जो ईमानी तौर पर, जानी तौर पर और माली तौर पर जो नुकसान होता है, हर एक जिसने जो ज़िम्मेदारी निभाई होती है वो आकर पेश करता है। एक ऐसा उसमें एक चेला होता है शैतान का, वो उठ के कहता है कि मैंने दो ख़ानदानों के दरमियान जुदाई पैदा करवाई है, मियाँ बीवी के दरमियान मैंने आज तलाक़ दिलवाई है। तो शैतान उन सब से, जितने भी उसके चेले होते हैं, सबसे ज़्यादा खुश उसके साथ होता है जिसने मियाँ बीवी के दरमियान तलाक़ दिलवाई होती है और उठकर उसको गले लगाता है। तो जो ख़ानदान टूटते हैं इसमें गलत फहमियाँ, अदम बर्दाश्त, ये सारे एक शैतान के हथकंडे होते हैं ताकि ख़ानदान टूटें, फ़ैमिलियाँ टूटें। इसलिए तो आज हमारी फ़ैमिलियाँ मजबूत नहीं हो पा रही। क्यों? क्योंकि जो हमारे अंदर कमज़ोरियाँ हैं, जो शैतान ने पैदा कर दी हुई हैं, हम उसके लिए मज़ीद राह हमवार करते हैं। तो जितने भी घर के अंदर जो अंदरूनी मामलात होते हैं, होते तो सारे अपने रिश्ते होते हैं। बीवी होती है, मियाँ होता है, सास होती है, बहू होती है, बहन भाई होते हैं, औलाद होती है, वालिदैन होते हैं, ये सारे अपने रिश्ते होते हैं। लेकिन इसके बावजूद घर में तवाज़ुन बरकरार नहीं रहता, शैतान हर वक्त उसमें खलल डालता रहता है। ये अब हमारी ज़िम्मेदारी है कि हमने अपनी फ़ैमिली को किस तरह स्ट्रॉन्ग करना है, किस तरह बेहतर करना है।
वसलाम।